प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। और आज हम देखने वाले हैं दूसरा शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, और वो भी हमें लूका अध्याय 23 और उसके वचन 42 में देखने को मिलता है। और वो शब्द ये था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू विल बी विद मी इन द पैराडाइज। तो क्या हम इसे सीख सकते हैं? चलिए आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। लूका अध्याय 23 और उसके वचन 43 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु को बहुत से लोग टॉन्ट कर रहे थे, उसे ताने मार रहे थे। यस, यहूदी लोग उससे कह रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को भी बचा ले। इसने तो दूसरों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अब ये अपने आप को जिंदा क्यों नहीं कर सकता है? उसे बुरा भला बोल रहे थे। और प्रभु यीशु इस सब को सुन रहे थे। जो लोग उसे दोष लगा रहे थे, आज भी लोग हैं जो उसे टॉन्ट करते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियंस को टॉन्ट करते हैं, मसीहों को बुरा भला बोलते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। लेकिन सिर्फ यहूदी लोग जो क्रूस के नीचे थे, सिर्फ वही टॉन्ट नहीं कर रहे थे, वरन जो प्रभु यीशु के आसपास अपराधी लटके हुए थे, उनमें से भी एक इंसान जो उसकी बाई तरफ था, वो भी उसे टॉन्ट मारते हुए यही बात कहता है। लेकिन क्या कहता है? चलिए हम इस पूरी स्टोरी को यहां पर देखते हैं। वचन 41 में यूं लिखा है, ओके हम पढ़ेंगे वचन 39 से। लिखा है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करते हुए कहा, प्रभु यीशु की ये निंदा कर रहा है, उसे टॉन्ट कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। कहा कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले, कि अपने आप को और हमें भी बचा ले, क्या तू मसीह नहीं है? सेम वही टॉन्ट जो यहूदी उसे मार रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को भी बचा ले। तो ये भी कह रहा है कि तू मसीह है, तू तो खुदा होने का दावा कर रहा था, तू तो दूसरों को चंगा कर रहा था, तो क्यों ना तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा, इसे स्लीब से उतार दे नीचे। और फिर आगे लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा कि हे प्रभु, अब ये जो उसकी दाई तरफ था, उसने प्रभु यीशु को टॉन्ट नहीं किया, उसने प्रभु यीशु को ताना नहीं मारा, उसने प्रभु यीशु को बुरा भला नहीं कहा कि तू तो खुदा है, तू कर देना, कर सकता है तू। नहीं, उसने प्रभु यीशु के आगे अपनी नम्रता को दिखाया, झुक गया प्रभु यीशु के मसीह के आगे, और क्या कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए। और प्रभु यीशु ने से कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु यीशु को टॉन्ट ना सिर्फ यहूदी लोग मार रहे थे, ना सिर्फ ये आसपास के लोग टॉन्ट कर रहे थे, वरन उसके साथ जो क्रिमिनल, जो अपराधी लटके हुए थे, उनमें से भी एक उसे टॉन्ट कर रहा था। लेकिन एक ने उसके आगे सर को झुका दिया और उसे अपना खुदा मानकर उसे कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ओके आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु की अथॉरिटी, कि उसे अधिकार है लोगों को स्वर्ग लोक तक लेकर जाने का। कई नबी आए, किसी ने भी ऐसी अथॉरिटी नहीं दिखाई। इनफैक्ट द लास्ट ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हु इज कंसीडर्ड एज, हम नहीं मानते लेकिन मानते हैं कि वो सबसे बड़ा नबी था, उससे जब पूछा गया तो वो कहता कि मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु दूसरों को भी स्वर्ग लोक में लेकर जाने तक की गारंटी दे रहे हैं, अधिकार रखते हैं, उसके पास पावर है। प्रभु यीशु ने ऑलरेडी ये कहा था कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑलरेडी प्रभु यीशु के पास ये अधिकार है, और इसी अधिकार को यूज करते हुए प्रभु यीशु इस क्रिमिनल को, इस अपराधी को कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ओके, और एक और चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि भले ही एक बड़ी एगोनी, एक बड़ी पीड़ा में है प्रभु यीशु, एक बड़े दर्द से होकर जा रहा है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ना सिर्फ फिजिकल दर्द है उसे, ना सिर्फ इमोशनल दर्द है, वरन आत्मिक दर्द से होकर प्रभु यीशु जा रहे हैं। और इस आत्मिक पीड़ा में भी प्रभु यीशु लोगों को बचा रहे हैं। प्रभु यीशु फिर भी लोगों को बचा रहे हैं और वायदा कर रहे हैं कि ओके, तू तो बात कर रहा है जब तू राज्य में आएगा, नहीं 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 नहीं, वो बड़ी दूर की बात है। मैं तुझे कहता हूं कि तू आज ही
उस वक्त नहीं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, वरन अब भी इसी वक्त जब मैं हूं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये जो चीज है कि प्रभु यीशु ने उसके साथ वायदा किया, ये हमें भी हिम्मत देता है, तसल्ली देता है। अब बहुत से लोग, मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दूं, बहुत से लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु यीशु ने अगर उस इंसान को बचा लिया जिसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया, कभी चर्च में नहीं गया, तो हमें भी बचा सकता है अगर हम भी बपतिस्मा ना लें या चर्च में ना जाएं। सी आई विल टेल यू, उस इंसान के पास प्रभु यीशु के लिए जीने का अवसर नहीं था, उसने खो दिया उस अवसर को। भले ही उसने लास्ट में जिंदगी को बचा लिया, लेकिन अगर हमारे पास अवसर है मसीह के लिए ज़िंदगी जीने का, मसीह का नाम ऊंचा करने का, मसीह के लिए लोगों को बचाने का, मसीह की रोशनी लोगों तक प्रकट करने का, टेक इट एज ए प्रिविलेज। और इस बात के ऊपर निर्भर ना रहें क्योंकि एंड में जाकर हम तौबा कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। नो, दिस शुड नॉट गिव अस एन एक्सक्यूज़। ये हमें कोई एक्सक्यूज़ का कारण नहीं बनना चाहिए। और इससे हम एक चीज़ और ये सीख सकते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु हर वक्त में, हर हालात में और हर एज में कभी भी किसी भी इंसान को बचा सकते हैं। ये बात पक्की है। लेकिन वी शुड नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज टू कीप डिलेइंग, कि हम डिले करते रहें कि बाद में देखेंगे, एंड में जाकर देख लेंगे। नहीं, खुदा मेरे और आपके इरादों को जानते हैं। तो हम उद्धार कैसे पा लेते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। इस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा और उसके ऊपर डिपेंड रहा, वो उसके ऊपर निर्भर किया कि प्रभु जब तो अपने राज्य में है तो मुझे मेरी सुधि लेना। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है और उसके ऊपर डिपेंड रहना है अपने उद्धार के लिए, उसके साथ उठाए जाने के लिए और उसके साथ सदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए। इस इंसान ने भी वही किया। एंड व्हेन वी लुक अनटू जीसस एंड व्हेन वी डिपेंड ऑन हिम, वी हैव द ग्रेटेस्ट एश्योरेंस कि हम उसके साथ उसके राज्य में हुकूमत करेंगे। फिर प्रभु यीशु तभी से हमें कह देते हैं कि आज ही, टुडे। अब मैं क्यों उस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि आज तो मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में होगा? क्योंकि जिस वक्त हम प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, जिस वक्त हम अपनी नजरें, हम अपना चेहरा प्रभु यीशु मसीह की तरफ फेर लेते हैं, तो उसी वक्त से परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगियों में जीना, जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 17 और उसके वचन 21 में क्या लिखा, चलिए यहां पर पढ़ते हैं। लिखा, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो, प्रभु यीशु ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। When we turn to Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ते हैं, जब हम अपनी नजर प्रभु यीशु की तरफ लगाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना जब अपना स्वर्ग लोक में आए, तो उसी वक्त से परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु की हुकूमत हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में हुकूमत करना शुरू कर देती है। गॉड स्टार्ट्स रूलिंग इन आवर हार्ट्स। परमेश्वर हमारे दिलों में अपनी हुकूमत करना शुरू कर देते हैं और आज ही इसी वक्त हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर जाते हैं। क्या परमेश्वर का राज्य आपकी जिंदगी में आया हुआ है? क्या आपके दिलों के ऊपर परमेश्वर की हुकूमत है? क्या अपने आसपास में आप देख पा रहे हैं कि आप ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले, परमेश्वर की शांति में चलने वाले इंसान है? वेटिंग नॉट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टाइम कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब उसके साथ हुकूमत करेंगे, वरन आज से ही। और ये अधिकार परमेश्वर हमें देता है। सो 3 चीजें हम इससे सीखते हैं। पहली बात है कि परमेश्वर कभी भी, हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर एज में अपने लिए लोगों को बचा सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी नजरें लगाई हुई हैं, प्रभु यीशु की तरफ आ गए हैं, तो हम एक दिन जब वो हुकूमत में आएगा उसके साथ राज्य करेंगे। और तीसरी बात ये कि आज ही से उसकी हुकूमत हमारे दिलों में शुरू हो जाती है। प्लीज शेयर द मैसेज। सी यू अगेन। आमीन।